बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका हेल्पर सारा मानत। और बेटा आज हम एट्थ क्लास की न्यू बुक जो है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.5 जो है वो सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द, ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा इसका। कैलकुलेट द सरफेस सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब बेटा ये रेडियस दिया गया है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर बेटा आप को मैं बताता चलूँ कि एक जो फिगर है या शेप है वो स्फेयर होती है और एक हेमिस्फेयर। स्फेयर जो थी उस पर हमारी प्रीवियस वीडियो 3.4 जो है वो आ चुकी है। उसमें मैंने बड़ी अच्छी तरह ये एक्सप्लेन किया है कि स्फेयर क्या होता है। ये हेमिस्फेयर बेटा आप कह लें कि हाफ स्फेयर। अब टेनिस बॉल से तो आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, आप उससे क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं। तो अगर वो फट जाती है तो वो दो पीस हो जाते हैं, उसके टू पीस हो जाते हैं। तो वो जो एक पीस होता है वो स्फेयर की शक्ल का होता है, लेकिन स्फेयर जो होता है वो हेमिस्फेयर की शक्ल का हो जाता है। तो हेमिस्फेयर, लेकिन वो बीच में से हेलो होती है, यानी खाली होती है। लेकिन हेमिस्फेयर जो है ना वो सॉलिड शेप होगी या सॉलिड फिगर होगी। तो इसका ना रेडियस दिया गया है, इसका हमने जो है ना वो सरफेसेस एरिया जो है ना वो फाइंड करना है। तो एज वी नो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 1/2 मल्टीप्लाई सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। ये सरफेस एरिया और स्फेयर का जो फार्मूला है वो बेटा 4 पाई r स्केयर, जो कि हमारी एक्सरसाइज 3.4 है उसमें आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया है। अब ये हेमिस्फेयर का 1/2 मल्टीप्लाई सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो ये आपके सामने मैंने सॉल्व किया। इसका फार्मूला ये लिखा हुआ है 1/2 मल्टीप्लाई 4 पाई r स्केयर प्लस पाई r स्केयर। ये इसका जो है ना फॉर्मूला मैंने बेटा सॉल्व किया है, वो देखें तो इसका जो फॉर्मूला फाइनल बनेगा वो हमारे पास बनेगा 3 पाई r स्केयर। किसका? हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया मालूम करने का। अब बेटा ये जैसा कि आपको पता है कि ये 3 हमने यहाँ पुट कर लिया, पाई की वैल्यू 22/7 लगा दी है, और आर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का गिवन है वो 10 है। 10 लगा दिया, 10 का स्केयर है। जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो जो इसका आंसर आया हमारे पास सॉल्यूशन करने के बाद, यानी मल्टीप्लिकेशन या कैंसलेशन करने के बाद, वो आया है 942.86 सेंटीमीटर स्केयर या स्केयर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। आगे बेटा इसका आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 है। द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर ऑब्जेक्ट इज 150.86 फीट स्केयर या स्केयर फीट है। ये एरिया गिवन है। पहले उसने रेडियस दिया था और हमसे सरफेस एरिया जो है ना वो डिमांड किया था। अब उसने सरफेस एरिया दे दिया है। और व्हाट इज़ द डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर, डायामीटर डिमांड कर लिया है कि डायामीटर उसका फाइंड करके दो, जो कि हेमिस्फेयर एक फिगर है। अब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ये फार्मूला है बेटा उसका, ये हमने पुट किया। एरिया गिवन है, एरिया की जगह आप एरिया लिख दो, और एरिया इक्वल होता है 3 पाई r स्केयर। अब ये बेटा हमने देखा तो ये वैसे का वैसे आ गया 150.86। 3 मल्टीप्लाई 22/7 जो है ना वो पाई की वैल्यू है, और आर हमने फाइंड करेंगे तो डी फाइंड कर पाएंगे। तो लिहाजा पहले हम आर फाइंड करेंगे। आर किस लिए फाइंड करेंगे? आर क्वेश्चन में नहीं उसने डिमांड किया, आर हम डी फाइंड करने के लिए जो है ना वो, यानी डायामीटर फाइंड करने के लिए हम पहले आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये इधर आगे बेटा इससे ये से मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर भी आ गई, ये डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल हो गई, ये मल्टीप्लाई किया, ये भी इसी तरह हो गया। जब इसकी हमने कैंसलेशन फर्दर की है तो हमारे पास 16 = r स्केयर आ गया। हमें आर चाहिए, आर स्केयर नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे? टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड, आर स्केयर का भी लेंगे और जो
हमारे पास नंबर आया है उसका भी हमने स्क्वायर रूट लिया, तो जब स्क्वायर रूट ओपन किया तो ये तो बेटा इससे कैंसिल हो गया, आर का तो ओनली आर रह गया, और 16 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 4 आया। रेडियस हमारे पास 4 फीट आया है, लेकिन रेडियस उसने डिमांड नहीं किया, जो क्वेश्चन में उसने डिमांड किया था वो डी डिमांड किया था, यानी डायामीटर। डायामीटर इज इक्वल टू होता है 2r, तो 2 मल्टीप्लाई जो हमारे पास आ रहा है हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 8 फीट। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 8 फुट है, 8 फीट है, यानी डायामीटर जो है वो 8 फीट है। ये बेटा 3.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑब्जेक्ट इज 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज़ द डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर। अब अगेन क्वेश्चन नंबर 2 की तरह उसने डायामीटर डिमांड किया है और एरिया जो है वो गिवन है। हम पहले आर फाइंड करेंगे, आर फाइंड करने के बाद हम जो है ना वो डायामीटर फाइंड कर पाएंगे। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वो बेटा इसका फार्मूला लिखा हमने, एरिया की जगह हमने एरिया लिख दिया और फार्मूले की जगह जो है ना फार्मूला लिख दिया, लेकिन यहाँ पाई की जो वैल्यू उसने गिवन की है वो 3.14 है, वो हमने लिख ली। इसको हमने सॉल्व किया तो जो हमारे पास नंबर आ गया है वो ये आ गया है, और आगे हम वही टेकिंग स्क्वायर रूट अगेन बोथ साइड, यानी अगेन हम जो है ना टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, इसका हमने निकाला फर्दर, तो ये जो हमारे पास आर आएगा वो 12 आएगा, 12 आर आ गया है, तो डायामीटर इज इक्वल टू 2r होता है। तो बेटा ये आर हमारे पास 12 है, 12 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास जो आया है 24 सेंटीमीटर। ये डायामीटर है जो उसने फिगर डिमांड की थी, या आंसर इसका ये 24 सेंटीमीटर है। ये बेटा इस एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। अब रेडियस दिया है और टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया है। टोटल सरफेस एरिया में बेटा ये होता है कि उसका बेस एरिया भी होता है और जो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो भी होता है। तो ये हम सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये हमारे पास 3πr स्क्वायर है, तो ये हमने इसको ओपन किया है, तो ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद तो 264/7 आया है, और इसको अगर फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो जो इसका आंसर आता है हमारे पास वो 37.71 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। आगे आप क्वेश्चन नंबर 5 भी आप देख रहे हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि आ हेमिस्फीयर हैज़ अ कर्व्ड सरफेस ऑफ 175 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स रेडियस। अब वो बेटा जो कर्व्ड जो है ना वो सरफेस एरिया दिया उसने, बेस एरिया नहीं दिया, और डिमांड जो कर लिया है उसने वो रेडियस कर लिया, यानी आर आपने जो है ना वो फाइंड करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फार्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई 4πr स्क्वायर है। अब बेटा ये एरिया उसने ये दिया है कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये इसको मैंने कैंसिल किया, 2 1 द 2 और 2 2 द 4, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 2πr स्क्वायर हमारे पास आ गया। जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया है तो ये इधर जाके इससे मल्टीप्लाई किया है और रेसिप्रोकल हुआ है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये नंबर आया है, लेकिन बेटा हमें आर चाहिए, आर स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, हमने टेकिंग स्क्वायर रूट जो है ना वो बोथ साइड लिया। जब इसको फर्दर सॉल्व किया है तो जो हमारे पास आंसर आया है इस क्वेश्चन का वो 5.276 सेंटीमीटर है। ये रेडियस है इस का जो कि इस क्वेश्चन में डिमांड किया गया था। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 5.276 सेंटीमीटर आंसर है बेटा इस क्वेश्चन। ये बेटा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हुज डायामीटर्स
इज गिवन। अब पहले हम बेटा सरफेस एरिया मालूम करते रहे हैं, लेकिन अब क्या मालूम करना है, अब हमने वॉल्यूम जो है ना वो उसका फाइंड करना है। अब बेटा ए क्वेश्चन ये है, बी ये है और सी ये है, यानी ये इसके उसने रेडियस गिवन किए हैं। ये थ्री जो है ना क्वेश्चन नंबर 6, इसके 3 पार्ट हैं। सबसे पहले हम जो है ना वो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 1/2, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 1/2 मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब। जब ये फार्मूला आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रह जाएगा वो 2 1 2 2 2 इनके साथ आ जाएगा, तो ये 3 नीचे आ जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ये इसका फार्मूला है बेटा वॉल्यूम मालूम करने का हेमिस्फेयर का। तो इसका जो रेडियस था वो एक पार्ट का वो 14 सेंटीमीटर है। तो आर इज इक्वल टू, ये डायामीटर है, सॉरी ये डायामीटर गिवन है। इसमें से पहले हम आर फाइंड करेंगे। तो जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आर इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 2r होता है और आर इज इक्वल टू होता है d/2। तो d हमारे पास 14 है, तो 2 पे हमने डिवाइड किया तो 7 सेंटीमीटर जो हमारे पास वैल्यू निकली है वो इसका रेडियस है। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर जब हम फाइंड करेंगे 2/3 मल्टीप्लाई ये पाए की कीमत वैल्यू है और मल्टीप्लाई जो आर है उसका हमने क्यूब लिया। जब हमने इनको सॉल्व किया यानी मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 15,092/21 नंबर आ गया है। इसको हम 21 पे इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो 718.667 सेंटीमीटर क्यूब ए पार्ट का आंसर है। इसका आगे बेटा बी पार्ट है, वो भी आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे। तो वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर फार्मूला हमने लिखा। अब इसका भी डी गिवन था तो हम पहले आर निकालेंगे, डी इज इक्वल टू 2r और आर इज इक्वल टू होता है d/2। और ये हमने 21 था, इसको 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 10.5 जो है ना वो इसका आर यानी रेडियस आ गया। अब फार्मूला अगेन पुट करके उसकी वैल्यू पुट की हमने। तो ये जब हमने इसको सॉल्व किया तो जो हमारे पास फाइनल नंबर आया है वो 50,935.5/21। जब हमने इसको 21 पे डिवाइड किया इस नंबर को तो जो हमारे पास आंसर आया है वो आया है 2425.5 क्यूब सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का इसका आंसर है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ना वो सी पार्ट है। इसका भी डी ही गिवन है, डी से हमने आर निकाला तो आर हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया है। डी इज इक्वल टू 2r और आर इज इक्वल होता है d/2, 10/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई की वैल्यू और आर का क्यूब लिखा हमने। जब इनको सॉल्व किया तो हमारे पास 5,500/21 आ गया है। और इसको हम 21 ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर पर डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास इसका आंसर आया है वो 2061.905 क्यूब सेंटीमीटर इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर सी। आगे बेटा इस क्वेश्चन का इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि आप देख रहे हो। अ हेमिस्फेयर बाउल हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ इतना। अब वॉल्यूम है उसका, उनने वॉल्यूम दिया है क्यूबिक सेंटीमीटर। अब फाइंड द डायामीटर ऑफ बाउल। अब डायामीटर उसने डिमांड कर लिया है और जो उसने गिवन किया है वो उसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ये फार्मूला है। वॉल्यूम की जगह हमने वॉल्यूम पुट किया, लेकिन यहाँ बेटा पाए उसने सिंबल दिया है, इसकी वैल्यू साथ नहीं लगाई हुई। तो ये हम वैसे का वैसे लिखेंगे। ये फार्मूला लिखा, जब फार्मूला लिखा तो फार्मूले में आपको पता है पाई आता है, ये पाई इधर लेके आएंगे, इसके ओवर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर रहा है डिवाइड, तो ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। जब ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी रकम हमारे पास रहेगी उसको हम कैंसिलेशन करेंगे तो हमारे पास 432 आ जाएगा। और यहाँ आर क्यूब हमारे पास उसी तरह आ रहा है। हालांकि हमने डायामीटर मालूम करना है लेकिन इसमें सिर्फ आर है, आर को हम फाइंड कर लेंगे तो फिर हम डायामीटर भी फाइंड कर लेंगे। अब टेकिंग क्यूब
रूट बोथ साइड, क्यूब रूट बोथ साइड हमने लिया इसका। तो ये जब बेटा इसका अब क्यूब निकालेंगे तो हमारे पास 7.56, ये क्यूब इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा r³ मल्टीप्लाई 1/3, ये 3 इधर आ जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास r रह जाएगा। तो साइड जो उसकी है वो हम इतनी है 7.56 r। अब रेडियस ऑफ बाउल ये हमारे पास इतना है, तो डायामीटर डिमांड किया था यानी d डिमांड किया हुआ था, तो d इज इक्वल टू होता है 2r। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.12 सेंटीमीटर। ये डायामीटर है, ये क्यूब में नहीं होगा, ये ओनली मीटर या सेंटीमीटर जो यूनिट दिया है उसमें होगा। ये बेटा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। द सॉलिड शोन इन फिग 1। ये बेटा ये रफली मैंने एक जो है ना वो फिगर बनाया है, जो कि आपकी बुक पे भी बना हुआ है, तो आप देख लेंगे किस तरह का सिलेंडर टाइप चीज़ बनी हुई है। कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर एंड अ हेमिस्फेयर एट टॉप फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। ये सिलेंडर भी है और ये ऊपर हेमिस्फेयर यानी आधा स्फेयर भी बना हुआ है। अब वॉल्यूम ऑफ फिग, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये दो हमें पार्ट इसके करने पड़ेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये 2/3πr³ जो है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर है, और πr²h ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है, यानी 2 फार्मूला आपको सेम टाइम पुट करेंगे। इसका ये पुट किया और इसका ये पुट कर दिया हमने, और जो चीज़ें गिवन हैं वो हमने साथ लगा दी। तो ये इसके साथ आ गया है, ये प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। जब ये प्लस हो रहा है तो इनको प्लस करेंगे तो ये कॉमन है, तो ये बेटा साथ आ जाएगा। जब हम इनको सॉल्व किया है तो 16π प्लस 216π/3। जब हमने फर्दर सॉल्व किया है इसको तो ये हमारे पास जो आ गया है वो 232/3 मल्टीप्लाई 3.14। ये पाए जो था ना, असल में ये बेटा क्वेश्चन ऐसे हो जाना, पाई मल्टीप्लाई 16 और मल्टीप्लाई 216। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, और ये उसकी 3.14 जो है ना पाई की वैल्यू आ जाएगी /3। और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास दोनों क्वेश्चन का आंसर आया है, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वो है 242.83 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब में है। ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।